ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, जब भी हम भगवान शिव का स्मरण करते हैं, हमारे मन में एक अनोखी शांति और शक्ति का अनुभव होता है। शिव केवल देवताओं के देव महादेव ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के आधार हैं। वे करुणा के सागर हैं, योग के स्वामी हैं और भक्तों के सबसे बड़े रक्षक हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान शिव की दिव्य गाथा, एक ऐसी कथा जो हमें सृष्टि के रहस्य, भक्ति की शक्ति और भगवान शिव की अनंत महिमा का अनुभव कराती है। तो आइए, मन को शांत करें, श्रद्धा से महादेव का नाम लें और इस पवित्र गाथा को सुनें। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य था, न चंद्रमा, न दिन था, न रात। चारों ओर केवल अंधकार और अनंत शून्य था। लेकिन उस शून्य में एक दिव्य चेतना विद्यमान थी। वह चेतना थी परम शिव। शिव निराकार थे, अनंत थे और सर्वव्यापी थे। वे ही इस ब्रह्मांड की सबसे पहली शक्ति थे। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सृष्टि की शुरुआत नहीं हुई थी, तब केवल शिव की ऊर्जा ही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त थी। एक समय ऐसा आया जब शिव की इच्छा हुई कि इस शून्य में जीवन और सृष्टि का विस्तार हो। तभी ब्रह्मांड में पहली ध्वनि गूंजी, ओम। यह वही पवित्र ध्वनि है जिसे हम आज भी ध्यान और पूजा में जपते हैं। इसी ध्वनि से सृष्टि की शुरुआत हुई। जब ओम की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, तभी उस शून्य में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि पूरे ब्रह्मांड में उजाला फैल गया। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। वह था भगवान शिव का ज्योति स्वरूप। यह प्रकाश एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में दिखाई दिया। उस स्तंभ का न कोई आरंभ था और न कोई अंत। यही शिव का पहला प्रकट रूप था, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भगवान शिव की दिव्य शक्ति से सृष्टि के 5 तत्व प्रकट हुए। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन 5 तत्वों से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। हर पर्वत, हर नदी, हर जीव और हर ग्रह इन तत्वों से बना है। इसलिए शिव को पंचतत्वों के स्वामी कहा जाता है। जब सृष्टि की आधारशिला तैयार हो गई, तब भगवान शिव की शक्ति से 2 महान देवताओं का प्रकट होना हुआ। सबसे पहले प्रकट हुए भगवान विष्णु। वे क्षीर सागर में योग निद्रा में विश्राम करने लगे। फिर उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य मिला और विष्णु जी को सृष्टि के पालन का। समय बीतने लगा और एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हो गया। दोनों सोचने लगे कि सृष्टि में सबसे महान कौन है। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का निर्माता हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। विष्णु जी बोले, मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, इसलिए मैं सबसे महान हूँ। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका न आदि दिखाई देता था और न अंत। दोनों ने निश्चय किया कि जो इस स्तंभ का अंत खोज लेगा वही सबसे महान होगा। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ गए। विष्णु जी वराह का रूप लेकर नीचे की ओर चले गए। दोनों हजारों वर्षों तक उस स्तंभ का अंत खोजते रहे, लेकिन उन्हें उसका अंत नहीं मिला। आखिरकार दोनों थककर वापस लौट आए। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक दिव्य प्रकाश निकला और भगवान शिव का अद्भुत रूप प्रकट हुआ। उनकी जटाओं में गंगा बह रही थी। माथे पर अर्धचंद्र चमक रहा था। गले में सर्प लिपटा था। उनकी तीसरी आंख से दिव्य तेज निकल रहा था। ब्रह्मा और विष्णु समझ गए कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है।
दोनों ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा और विष्णु, तुम दोनों मेरे ही अंश हो। मैं ही इस सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करेंगे, विष्णु उसका पालन करेंगे और जब समय आएगा तब मैं उसका संहार करूंगा। यह सुनकर दोनों का अहंकार समाप्त हो गया। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है। वे कैलाश पर्वत पर बैठकर गहन ध्यान करते हैं। उनकी ध्यान शक्ति इतनी प्रबल है कि वे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। ऋषि मुनि और देवता उनसे ही योग और ध्यान की शिक्षा प्राप्त करते हैं। समय बीता और हिमालय के राजा हिमवान के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या थी माता पार्वती। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को ही अपना पति बनाएंगी। पार्वती जी ने कठोर तपस्या शुरू की। वे वर्षों तक जंगल में ध्यान करती रहीं। उन्होंने भोजन तक त्याग दिया। उनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हो गया। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। फिर वह पावन दिन आया जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ। शिव की बारात बहुत अनोखी थी। उनकी बारात में देवता भी थे और भूत प्रेत भी। लेकिन अंततः यह विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। भगवान शिव और पार्वती के 2 पुत्र हुए, गणेश जी और कार्तिकेय। गणेश जी बुद्धि और सफलता के देवता बने। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने। एक बार देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन से भयानक विष निकला। वह विष पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने वह विष अपने गले में धारण कर लिया। इससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव का तांडव नृत्य सृष्टि के निर्माण और विनाश का प्रतीक है। जब भी अधर्म बढ़ता है, शिव तांडव करते हैं। उनका तांडव पूरे ब्रह्मांड को संतुलित करता है। शिव बहुत सरल और दयालु हैं। वे अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल और बिल्वपत्र से भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, भगवान शिव उसकी सभी बाधाएं दूर कर देते हैं। भगवान शिव की गाथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। 1. अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। 2. सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। 3. भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। 4. त्याग और करुणा ही सच्ची महानता है। भक्तों, भगवान शिव की महिमा अनंत है। उनकी गाथा जितनी सुनी जाए उतनी कम है। जो भी श्रद्धा से उनका नाम लेता है, शिव उसकी सभी बाधाएं दूर कर देते हैं। आइए अंत में सभी मिलकर कहें, हर हर महादेव। बोलो भोलेनाथ की जय। भक्तजनों, आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।